ओम पवन सुत महावीराय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम कुलदेवाय नमः। ओम गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। ओम गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरण कमल और परम पूज्य गदर आठवां मंडलेश्वर गीता पीठाधीश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज और परम पूज्य महाभगवत के श्रेष्ठ ज्ञाता महात्यागी ब्रह्मलीन श्री चौंपा द्वारका शास्त्री जी महाराज और परम पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य पाद ब्रह्म भक्ति में लीन श्री अश्विनी जी शास्त्री महाराज और संगीत वृंद और मेरे समक्ष बैठे हुए ब्रह्म विद्या के श्रोतागण, आपके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा और अपने सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करता। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। वाल्मीकि जय। धर्म प्रेमी बंधु, जेड़ी सारा पीछे एक संत की प्रतिमा लगी दी है, मूर्ति लगी दी है, उदा फोटो लगे दा है। तो संत व्यासपीठ पर विराजमान नहीं, वो संत का तुसेंगे परिचय दिया कि वो संत खाने जाकर मंदिर विच कोई बंदा अपने जश बढ़ाई नहीं बड़ा कुछ करना, मेरा नाम कोई गुप्त संत है वो तपस्या बड़ा, वो अपने आप की प्रकट नहीं करता, गुप्त भक्ति करता। और जेड़े कोई सारा कुछ होंदे होए ना करा कोई दुख होया ना धन की कमी होए ते फिर घर छोड़ी होए परमात्मा की भक्ति करे। असली संत जेड़े राजे महाराजे राजपाट छोड़िया, रानियां दया दिया, महल दया दिए, संत बनी दे उन्हें परमात्मा का चमत्कार इन्या के ये जिला फोटो लगे था ना, ये परम पूज्य श्री बड़ी महान हस्ती श्री बोधराज जी मैं 2 बारी दर्शन किए, 2 बारी गया कि अंदर बाहर नहीं निकले अपने अनुष्ठान। 3 बारी गया, फिर मेला होया, फिर मिकड़ी बैठा, सारी आपे आपे गल वो सारे कोल है, बड़ी ब्राह्मणा कोल बसी है उस ग्रां दे ने और उनकी प्राप्ति बड़ी सारे सही खरे नहीं पता है। उनके एक भरा ना जेड़े वो गुरचैन सिंह चाड़का जेड़ा मिनिस्टर भी रही है उहदे भरा और अरबे मेरी प्राप्ति है, दुकाना ना बावने बड़ी जमीन है, बावने की बड़ी, लेकिन संन्यास नहीं कोई बाहर नहीं निकलते अंदर दिन रात परमात्मा की भक्ति च लीन है, हवन करते रहते, चापी मारी मारी है, बही बही है, उनकी हड्डियां जड़ियां प्यारे दियां वो भी उड़ी जाती। ऐसे संत गुप्त संत भी संसार में है जेड़े प्रकट नहीं होंगे कि मेरा नाम होया, मैं बड़ा बड़ा परमात्मा की नजरें उन्हें संत नहीं भगत।
आने वाले समय धर्म प्रेमी बंधु वो परमात्मा के बड़े खास संत च इन्नी शक्ति है परमात्मा की कीर्ति दी संत रद्द करी होगा ते संत की कीर्ति दी परमात्मा रद्द नहीं करता। जेड़ी गल परमात्मा करे संत नहीं मनता मेरी ये गल नहीं चाहिए मैं ये गल करनी है तो परमात्मा की मनने पे। धर्म प्रेमी बंधु सूरज वंश ब्रह्मा के पुत्र मरीची होए मरीची के वंश कश्यप होए और कश्यप के वंश भविष्यवान सूरी होए और भविष्यवान सूरी के वंश राजा शरद दे मनु है। उनके वंश एक राजा जमनाशक होया उहदे भाग्य दे संतान ने देव ऋषि नारद की पूछा मेरे घर में जो संतान है उन्होंने आख्या नहीं है। देव ऋषि नारद ब्रह्मा का पुत्र राजा की विश्वास हुई है कि हूं मेरा संतान नहीं। उन्हें अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूछा गुरु जी ये जिहड़े यज्ञ करते किन्ने किस्म के होंदे ने? उन्हें यज्ञ कई किस्म के रजोगुण जग हुंदा तमोगुण जग हुंदा सतोगुण जग हुंदा इंद्र जग हुंदा। कोई तान कमाने लिए जग हुंदा जग करके पैसे चार बच जाना अपने अपने लक्षण जग। एक पुत्रष्टि जग हुंदा राजा इंद्र का जग हुंदा जे बरखा नहीं वरे ते राजे इंद्र के नाम का जग करते ते बरखा भी गिरदी। एक पुत्रष्टि जग हुंदा नहीं संतान होंदी होए ते करने वाला संत कोई चज्जा दा होए ओ जग पुत्रष्टि जग करया ते संतान होई जांदी। राजे ने आख्या गुरुदेव संतान पक्का हो जांदी। उन्हें आख्या जे संत कोई चज्जा दा हो ते संतान होगा की नहीं। राजा बोलिया मेरी समग्री लिखाओ मेरा घर संतान नहीं मैं पुत्रष्टि जग करना। राजा ने यह गल आखी ते गुरु वशिष्ठ जी समझी है। सारी समग्री ली गुरु वशिष्ठ जी जग लगे करन पुत्रष्टि जग। राजा जिन्ने दिन जग चले ते रानी ने ते तू जग मंडप विच सोना ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना ते अन्न का त्याग करना ते परमात्मा की भगती चली। लास्ट दिन भी तुसीं प्रसाद देंगे उनका घर पुत्र हो जाएगा। धर्म प्रेमी बंधुओं जग दे भी नहीं जमांदे असें के लाभ होना संते ना बड़ा अपमान राजसद नकल में अगला दिन में सुना रहा जिन्हें सोने वाले जिन्हें सुनाने वाले तो उन्हें तो फर्क जिया मदारी होता ना तो पहला डमरू बजाता है तो फिर लोग इकट्ठे होंगे फिर आटा पाना। अज संतानिया डमरू बजाता है तो लोग मगरा सत्संग सुनना होंगे ना मना जोगली भावना ना श्रद्धा है ऐसा दुनिया को बड़ा है परमात्मा ਲਈ भक्ति ਲਈ टाइम के लाभ लगना है। इन्नी भक्ति हुआ करती है इन्ने यज्ञ हुआ करते इन्ने सम्मेलन हुआ करते नहीं भक्ति बड़ी है लेकिन ज्ञान घराली ने घराले की सच दसना घराले ने घराली की नहीं सच दसना पिता ने पुत्र की नहीं दसना पुत्र ने प्यो भी नहीं दसना जोता उमा पंजे चला दिया पांच जी करे पांच का भगत ये भक्ति है कल
ज्ञान कुछ होना ना श्रद्धा करना परमात्मा की सिमरना ना कथा सुननी मन लाइया ना उहदे पर अमल करना ना गया उहदे पर अमल करना भगत सारे गुरु भी सारे मैं दे नाम लिए फिर क्या हो गया सवेरा भी पूजा बंद शामी भी कर अज भगती बड़ी है कोई बुकल मारिया नहीं आता कोई बगैर बुकला नहीं आता गल लिखा है दो परमात्मा के नाल लीव ला देना पर लगा कोदी मन बड़ा चंचल और बलवान है जिस तरह हवा को दबाना महाल है इस तरह मन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है मन काबू सवेरा पूजा पाते अखा बंद कर दे परमात्मा के नाल लीव लाते क्या तुम्हारा मन लगता परमात्मा पासा पक्की नहीं जाता चलाए मान नहीं होता सच दसो उसका क्या लगता सारे मन परमात्मा के नाल लिंग लगी जाती है या मन चलाए मान होता क्या लगता बच्चे स्कूल जाने वाले फीस देने वाली है कोई फॉर्मेलिटी बैठी जुड़ना मन परमात्मा के नाल एक बखी कुसा बखी नहीं जा ख्याल सिर्फ परमात्मा विच लीन हो जा जेड़ा 10 मिनट पाउना है भगत सारे अपने आप नाल मन फिरता रहता है मन फिरे की नहीं मन इस करिए फिरता रहता है सारा मन सारी दिन संसार में लगा रहता है माया भी पिए पिए रंगना फसदा कम्मा भी फसदा है ध्यान रहूगा परमात्मा वाले उसी कदू से मरने आ राजा निजम करिए कथा सुन तेरे गात पुत्रो मुनि विशेष जी जग नहीं देख रहा राजा ते रानी मन को मुझे सोंदे रहे दिन रात श्वास श्वास में सिमरन करते चौथा दिन जागरा चल रहा ते राजा बोले आखना गुरुदेव जी मेरा घर पुत्रो और गुरु बोलिया कभी मेरे पर विश्वास नहीं तेरे घर पुत्र वश 7वें दिन जग पूजा ते राजे की दर्शना हदेव ऋषि नारद ने तेरे भाग्य से संतान नहीं उन्हें क्या मेरा घर पुत्र नहीं होना गुरु है जग करा नहीं तो पूछेगा 7वें दिन फिर राजा गुरु भी पूछता है ये गुरुदेव मेरे घर पुत्र हो गुरु भी गुस्सा चढ़ी जाने पुत्र तू होना या तेरे घराली ना होना तुम्हें विश्वास नहीं गुरु 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 गुस्से विच बोलिया परमात्मा ने उहदी सुनी लई बुद्धि भ्रिष्ट दूए दिन जागरी पूर्ण होती राती वेला राजे की त्रे लगी राजे ने इधर उधर क्या कुछ नहीं लगाया वो जिहड़ा कुंभ रखे रखना मुनि विशेष जी नहीं उन्हें नारियल चुकया गिलासा च पानी पाया तो पानी पी लिया सवेरा जिस वेले गुरुदेव आए जाके शुरू लगा गुरु ने अखा बंद की देखा कि कोई इहदे खराबी तो नहीं हुई मेरा जग सही चल रहा ते परमात्मा का आदेश होया कि इस राजे ने कुंभा विचा पानी पी ले रहा है हे मुनि विशिष्ट जी हुण रानी ने पुत्र नहीं होना ये पुत्र राजे ने होना राजा गर्भवती आख लगा राजा वह काम हो गया जिसे गुलामी कर रहा उन्हें क्या क्यों होया उन्हें क्या नहीं मैं बड़ी बढ़िया भगवान की याद करी करिए इस कुंभ में जल का रंग बनाई रहा इस कुंभ में भी पानी देना रानी का पुत्र होना वो पानी राती का तू पी होगा उनका पुत्र तू राजा आखन लगा गुरुदेव कहते बंदे ने भी पुत्र होया मैं किया पुत्र गुरु बोलिया ये नहीं पता लेकर पुत्र तू समा आया राजा गर्भवती होया ओदा ऑपरेशन होया पेट पाड़िया बच्चा पुत्र
संत की कीर्ति दी परमात्मा नहीं मोड़दा। उन्हें अपनी शक्ति के नाल संत का अपमान किया, गुरु का अपमान किया। जिस वेले पुत्र होया तो दुध उठी। मुनि विशेष जी ने इंद्र की याद किया। राजा इंद्र की, राजा इंद्र आया और अपनी शक्ति के नतरंजलि उंगल जी मुंह में पाई। वो तृप्त होइया। उस राजे का नाम रखा मानदाता। धर्म प्रेमी बंधुओ, परमात्मा की कीर्ति दी संत रद्द करी होंदे, संत की कीर्ति दी परमात्मा रद्द नहीं करता। सूरजवंश के मते बरी एक वृक्ष होया। राजा दशरथ के भाग्य संतान ने शृंगी ऋषि ने पुत्र श्री जग का 4 पुत्र हो। महाराजा दलीप के भाग्य संतान ही गुरु विशेष जी को गए। गुरु जी मेरे भाग्य के संतान नहीं। उन्हें कहा जा गौ की सेवा कर, तेरा घर पुत्र हो। महाराजा दलीप राजा है, गवा की चार में जाता, गवा की सेवा करता, गवा की चार में जाता। राज का गुमान। एक दिन परमात्मा ने परीक्षा की कि गुरु विशेष जी ने इस पुत्र का वरदान दिता, गौ सेवा कर। मैं दिखना भी गौ की सेवा कितनी करता है। परमात्मा शेर बनया, गवाई खाने लगी आई है। राजे को हथियार कोई नहीं, गौ चार लगेगा और कोई शास्त्र। शेरा ने हार मारी, गवाली बची गया। राजा अड़िया गुरैया पहले मेरे प्राण लाए गौ माता फिर खाया, जिन्हें जिन मेरे प्राण में गौ भगवान जा तेरा घर पुत्र पूरा घर पाती राती पाया गंज गंगा। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। धर्म प्रेमी बंधु, समा बड़ा थोड़ा, थोड़े समय में मेरी कथा सुना। मते इल्म कोला थोड़ा अमल चंगा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण पढ़ी ले, कोई कपड़े भी चंगे वधिया लाल वस्त्र पाई ले, तो जे काम करे कबत्ते काम करे कबत्ते परमात्मा मिलता। परमात्मा ने कुछ जगह नहीं दिखनिया, कुछ नंगी केंद्र नहीं दिखनी, उस तरीके मंगाया था चंगा बात में। परमात्मा ने बस्तर नहीं दिखने, चिट्टे लाए ने या लाल लाए ने, पैंट कमीचा विच भी कोई अच्छे कर्म करता है तो रोज कोई मंदिर जा, शिव जी का जल चढ़ा, ओम नमो शिवाय 4 बजे सवेरा गली च रौला पाता है। ये बड़ा भक्त है, मऊ बाबा यानी गाली दिया 7 जन्म करे जल डोलता रहा शिव जी में नहीं लगता। अमल विच परमात्मा, इल्म विच नहीं। जेड़ा अमल करते, धर्म का पालन करते, परमात्मा हुंदा कि दास परमात्मा सिमरन करता है। जिस वेले कोई दानी, कोई परमात्मा इस धरती की छोड़िया चली जाता है, तो सज्जनों धरती भी रोकती है। भगवान समझ लो, असि पेशा बनाया। कोई पंडित 1 महीने की कथा रखी, दूसरा ग्राम में 73वें महीने कथा रखा। सारे लोग कथा सुनने जाते। मनोरंजक कथा होंदियां, जे मन खुश रहे वो कथा सुनते लोग। ऐसा प्रसंग अंदर जाना नहीं, बाहर बरूनी कथी जिसे कोई चीज शैल खाए तो जीवा चढ़ाका लांदा बंदा, ते गल कोई खरी सुने तो सिर लांदा बंदा, पर अमल नहीं करना। 1-2 मिनट के बीच सारे ध्यान करना।
जिला उठिया जाना तो कहना कख नहीं लेना इतना छड़े। पंडित ने जाइए पहला प्रसंग आख्या है। पंडित ने आख्या जी स्त्री अपने पति की झूठी रोटी खा उहदे कोल पहले नहीं खा भगवान कृष्ण के दर्शन होंदे। एक सीधी सारी बेचारी पहले दिन के गई उसी लई चल कुड़े तू कदे गई नहीं जियां उन्हें सुनिया तो उठी ते आउण लगी बाकी करदियां कदे आए नहीं सी मजा नहीं आया। वो आखिर लगी मजा की नहीं आया जे घर वाले ने झूठी रोटी खा के कृष्ण मिली जाता तो सारी रात सीता का करना। मैं कला गोला प्रतिज्ञा कर लैनी है अपने घर वाले झूठी रोटी वो चलिए घर आइए उन्हें सवेरे ये काम किया तली पर जल लिया संकल्प किया आखिर ये भगवान कृष्ण हूं मैं अपने घर वाले की झूठी रोटी खानी है जे उन्हें नहीं बधाई तो मैं नहीं खानी। घर वाला आया उसी रोटी पाई दी उन्हें सारी खाई भुखी रही। तरकाने मिले में फिर रोटी पाई मारी उन्हें फिर सारी खाई भुखी रही। दूए दिन उन्हें 10 फुलके तरे सवेरे शैल बनाई है घर वाले 10 खाई उड़े। घर वाला नहीं खादा भगवान कृष्ण उहदे घर वाले बड़ी आ ये 2-4 दिन भुखी रहे इन्नी खाई ला मेरी खलासी हो जाए। भगवान केड़ा लागा तोड़े आउण दिंदा कुछ नहीं बड़ी परीक्षा घर वाले 10 फुलके खा शामी उन्हें 20 करे प्याज दे बता उन्हें 20 खाए। किन्ने दिन लगी है 7 दिन लगी है 7 दिन दी रोटी है आखिरी जी आखिरी घर वाले रोटी बता ते भगवान कृष्ण नहीं लभना वर्त रखी है गाड़ा नहीं चाहिए मैं वर्त रख सज्जा दान करे ते खब्बे ही पता नहीं लगे उसी दान आखदे पर ऐसे घरे 10 रुपए चार ने होने या मुठ बंद करिए तो बल्ले जे तरी होने वो थोड़े ते जे 100 वाला चारना करिए नोट सीधा जोता बड़े 4 बारी फेरना सारे दस 100 वाला चार दाल काटे बख्यान ज्यादा कर मेरी जो पाओ वर्त रखिए कुछ ही नहीं गाना नहीं वर्त रखे आखिरी ये नहीं सुनाया स्वामी जे तुस रोटी बढ़ाओ तो नहीं खानी तो मेरा बड़ा फेर हो जाना सराना निम्मे नहीं जिस दिन बढ़ा लो 8 दिन लगी अन्ना का कीड़ा होंदा इंसान काल युग विच पुराण कहदे ने अन्ना च तृतीय युग द्वापर युग सत युग विच पुराण कहदे जे हड्डियां मास सड़ी जाता खून सड़ी जाता हड्डियां दे विच आवाज आउंदी राम राम दी प्राण लिख दिंदे कई चिर महात्मा समाधियां लाई प्राण कह चुके हड्डियां अज प्राण कहदे थे ना अन्ना 20-22 दिन नहीं खाओ तो राम राम जिले दिन नौ नंगी है उदा ना भोजन होया मुंह जा थोक भी बत्तियां बड़ियां ते भुखी दी ना चल खट्टा पई डिगी नहीं खत्म नहीं उठन हुआ नहीं बोलन हुआ घर वाले ने आख्या मैं ये काम करा दिया घर वाले चलता उन्हें आख्या इहदे सिरा पर काम प्रेम बड़ा है तो उन्हें बंदी बड़ी है भावें सिद्धि ही बड़ी सच्ची घर वाला गया कुछ सियाने को डॉक्टर बोल देना भगवान कृष्ण आख्या ये मरी दी है मेरा ना चढ़ी है इन्ना नहीं खाली इन्ना मरी जाना समझी है भगवान कृष्ण हूं इसी दर्शन दे भगवान कृष्ण ने भी ब्राह्मण बनया चोला पाया दवाई वाला मुंडा वैद बनिया तो ओदे घर वाले दर्शन च मिले आखा भाई कुछ जा रहा है उन्हें आख्या तू कौन है उन्हें आख्या मैं वैद हां देसी जी उन्हें आख्या मेरे घर वाली बीमार हुई चलना फिरना नहीं आता बोलन नहीं आता भगवान कृष्ण ब्राह्मण बने आख लगा मैं ले चल मैं इलाज करना वो बोले आख लगा तुम्हें कोई गाग नहीं लभा होना तू तो आखना आपे जा रहा है भगवान कृष्ण लगा आखर मैं पैसे नहीं लेंदा मुफ्त इलाज करना
फिर लालच पई आखना चल फिर अज मुफ्त वाले ले चलने कल जाके मुला ले। भगवान कृष्ण पूछता तेरे घराली बीमार किया बीमार हुई? आखदा एक दिन कथा सुन गई ही कदे नहीं गई, एक दिन गई सत्संग सुन उस दिन उसी याद नजर आई मिली है उसी रोग लगी है उस दिन 8 दिन हुई है कथा सुन गए 8 दिन जो खट्टा पई है कदे गई। भगवान कृष्ण लगा आखन लगा सजना नहीं बैग भी होंगे ज नहीं कथा चा रोग लगा कथा चा कुछ ही रोग नहीं कोई अमल नहीं करता। ये डॉक्टर भी होगा जिन्हें की कथा का रोग लगे तेरे घराली की भी झंडे वाली होना चाहिए दतियां आखिर लगा अच्छा चली कर गया। भगवान कृष्ण ने देखा वो देवी हल भगवान कृष्ण ने अपना आप छुपा लेता ब्राह्मण बना घराले भी नहीं बने अपनी दवाइयां शीशियां खोलिया कभी दिखा आख लगा भाई देर में पेड़ दवाई नहीं देनी पहले रोटी बना मां तेरी है रोटियां नहीं बनी दाल चावल बनाए। भगवान कृष्ण बोलिया तू पति है ਇਹਦਾ पहले तू खा पति व्रत धर्म का पालन पूरा करना हुआ है पति ने पहला खानी चाहिए। आख लगा चंगा रोटी खान लगा तो 4-5 ग्राम मारे ते रोटी छोड़ी ते भगवान कृष्ण बोलिया आख लगा गल सुन दिन 9 ही है तू 20 फुलके भी खाई उड़े हूं तेरा खतरोई रोटी। आख लगा तू जोशी है ब्याह तू की पता मैं 20 फुलके आखा 20 पता आखन लगा उसी गुस्सा चढ़िया है इकड़िया बैद है किड़िया गल्लां पूछा दवाई का वास्ता है इन किया बुझी लिया इन्ने फुलके चलो कोई गल नहीं इसी केड़ी पीड़ है मेरे घर वाले मरा नहीं था क्या जा रहा है दवाई वाली बखी नहीं गल कर रहा और रोड गल्लां पूछी जा रहा। आख लगा गल सुन सजना बैद तो भावे आए जिस वेले परमात्मा कुसा की चिंता पाता है तो कुसा खबने खड़े घराली मेरी मरा कर दी है कदे तेरी भी इं मरा दी हुआ तो भी नहीं खा भगवान कृष्ण के पता करी आखिर घराली मेरी मरा दी है मेरे घर रोटी खुलवा दी चिंता पे दिया तेरी भी कदे हिस्सा जाली पेगी हुआ देखना तो भी कितनी करना भगवान कृष्ण रो नहीं किया फिर नबी एडी बड़ी गल आखी मुस्कुराया कहता सच्चा गल तेरी सच जिला परमात्मा को सही चिंता पाई दी है आखला फिर दवाई दी वो जी जूठी रोटी बधाई दी ते भगवान कृष्ण पाद मुंह 2-4 चमचे पानी मिला फिर दवाई दी जिले 2 चिमचे 4 चिमचे चौल घराली मुंह च पाए घराली ने आपे पाए ते ओदी प्रतिज्ञा ही कि मेरे मुंह में जा दूसरा जा जिला भगवान मेरे सामने खड़ोता मरी जाऊंगी अपने हथे नहीं पाली जिला मुंह में जान गया उन्हें आखा खोलिया देखिया तो ब्राह्मण पैरे वाली बच्ची खड़ोता भगवान कृष्ण उसी द्रिब दृष्टि इन्हें चरम चक्षु में कहना परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे परमात्मा जैसी द्रिब दृष्टि दी है उसी परमात्मा लभदा परमात्मा सारे बिच कदे बैठे दा होया खड़ोई जा लभदा उसी है जैसी परमात्मा अपनी दृष्टि दे जिया उसी द्रिब दृष्टि दी उन्हें परेशानी लिया उस ब्राह्मण के रूप खत्म हुई भगवान कृष्ण बरसवी पगड़ी जिस पर मुख लगेगा उन्हें दर्शन किए अखे च आंसू आए रोई भगवान 8 दिन च मेरी सही पाई मांग मेरे को जो मंगना भगवान कृष्ण बोले करा ले कोई पता नहीं खुदे कन्ने गल्ला कर उसी बड़े भगवान लब्बा कहना ये भगवान में के मंगना जिन 8 दिन विच तुगी पाई लिया हजारां बड़े संत मरीए जंगल तपस्या करते तेरी कदे चल करी पई मैं कह दिन कथा सुनी सत्संग सुनिया तो मैं मिली मैं किस नहीं चाहिए
भगवान बोलिया देवी मी उन्हें की लभना जेड़े मरने की बाजी लाते ने, जेड़े अमल नहीं करते उन्हें मी भावे रोज कथा सुनते रहो। मांग जो आख लगी प्रभु मिगी अकल भी दियो, बुद्धि भी दियो, मी के मंगा मिगी मंगने की इजाजत के मंगे ये देना ने वचन दियो। भगवान कृष्ण ने वचन देते देवी जो मंगी सो। उन्हें आख्या मेरे घर रोज आना ते मैं चौका फेरिया चौकी लानी, इस रूप विच तुसे चौकी पर बहुना, मैं अपने ते तुसे रोज रोटी खिलाऊंगा। मिगी तां दौलत नहीं चाहिए, तियां पुत्र नहीं चाहिए, मिगी तू चाहिए। भगवान कृष्ण आख लगा देवी तू जिन्नी सिद्धि मिगी कोई नहीं मंगता, जो मंगता सब सब दौलत। मैं क्या बारी आखना तथा सुखवासी तू तो मिगी नौकर रखी दिया, दो टाइम तेरा घर पर जा वचन दे तेरा है तथा तेरा घर दो टाइम सवेरे शामी मिगी। आज जिथे भगवान कदे प्रकट हुई तो सही आख्या मंगो जो कुछ मंगना तो साको सुट 2 करोड़ रुपया तुम ऐसे देगा, कोई नहीं मंगता भगवान। भगवान की अर्चन न मंगिया जाओ उस देवी की सच्ची भगवान को चली उठिए खत्म करा वाह ब्याह मन्या भाई ब्याह सच्चा उसी के पता कृष्ण है। कराली फूली दी विस्मारी भगवान ने दर्शन होइए, दूए दिन सवेरे लेपड़ फेरिया याद किया भगवान प्रकट होइए, अपने भोग ला कथा कितने दिन सुनी कहते 10-20 दिन लगी, बड़ी परेशान कराला आल भाई आया पिता लम्मा गया वो मां छड़ा दी 2-4 महल्ले दियां देवियां बैठी दियां कराला आख लगा मेरी पानी पिलाया त्रे लगी। वो आख लगी ये भगवान कृष्ण मेरे पति की त्रे लगी, मैं पानी पिलाइया ना मेरा मोला थल्ले नहीं लगा, मोला ऊपर लेते रहा ऊपर का मोला जिथे छोड़िया हवा विच का खड़ोता रहा, मोला थल्ले नहीं लगा। कराले ने पानी पिलाया तो बुढ़ी छन नहीं महल्ले दिया बैठी अगले पूरे कदे तू सत्संग नहीं गई, भजन तू भी कोई नहीं आता ना, कदे प्रभात फेरी गई, तेरी शक्ति को तू आई बोला क्या करो गई ही एक दिन। और भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा मेरे पर मैं जो आखा हुआ होता है बोले के ताकत लड़की अब आवे असे पूरा महीना कन्या प्रभात फेरी भी कढ़निया नंगे तेरे भजन भी कितने ख्याल गानिया एक आख ले चल चलते असली कार्रवाई करनी इन एक दिन वो जड़ियां 3-4 है उनके भी एक थोड़ी सिद्धि वो जड़ियां चला रहा हमने आखे खरा मौला नहीं खड़वा दे घर वाले ने फिर खड़ो नहीं देना तो उसके बाद सत्संग कर दिया उन्हें एक दिन सुना था मौला खिला दिया तो महीना साल हो जाते वो जड़ी सिद्धि ही उसी अगले चल तुंदा घर चलने ट्राई करने वो भी बेचारी 2 भैया उसी अगले पाओ खड़ी च मां ते सद घर वाले जाके आखे कुत्ता पापा तेरा उन्हें क्या कि ताज केड़ा वा उन्हें क्या बुला जागत गया डैडी मम्मी सदलिया उन्हें क्या काम किया है उन्हें क्या कम वाला पता उसी है आया तेरा क्या गल है उन्हें क्या गल का खड़ी है मी उखड़ी की लगी मां शरण तू खट्टा पर लम्मा बहुत पानी पानी उन्हें क्या मेरी त्रेया नहीं है उन्हें क्या बुआ नहीं पिया भी कभी आखा तुझे पिया मांगने सही असे कथा सुनी दी है देख मेरे उन चमत्कार देख पिया मोला खोलता है वो बेचारा लम्मा पिया आखना पानी पिलाया वो आखना ये भगवान कृष्ण उन्हें एक दिन कथा सुनी दी है मैं पूरा महीना कथा सुनी दी है सवेरा प्रभात फेरी भी तेरी नंगे पैरे कढ़निया भजन भी देखी किन्ने शरीले दे सोहने आउंदे ने तेरे भजन भी बड़ी गानी है मेरे पति की त्रे लगी है मौला इत्थे खड़ोता रहे मौला थल कीता थल बड़ी शर्मिंदगी हुई
वो करारा सा ले गया, आंख लगी बड़ी बेइज्जती हुई। उवाड़ा मोला चुकी है करारे ने मारिया, आंख लगी मोया फलाने दे करारे ने पानी मंगिया ते मोला खोई दिया। तू पानी मंगया ना मोला की नहीं करू वाला, कसूर मेरा या तेरा? पानी तू पीना है ते मोला भीख ले रहा, मोला तू भले यार तेरा कसूर है, तेरे आंखें दे पानी मोला नहीं करू वाला। वो आखला भी अग्गा या पता है आज के तू उनकी पति आख्या तेरे जीवन च नहीं आख्या मोला आखरी है, मोला इना नहीं करूंगा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म प्रेमी बंधु कदे 2-4 घंटे समय फिर प्रसंग से ज्ञान दे दिंदा, कथा की विस्तार चलिए फिर मजा आता है। सुनने वाला भी 4-5 घंटे कम से कम बैठा रहे, सुनाने वाला भी कथा का बीच बढ़े, कथा का ज्ञान हो अमल हो भगवान का लागे चलिए बंदा जेड़ा त्यार परमात्मा वाली बच्ची ध्यान लगा रहे। सुरती लगी मैं देखा ना आज जिला नहीं हो जाए तो उस वेले लोग आवे एडा बड़ा जाके चला प्रभु की कृपा करने समय का आना, समय का सुनना, और ये समा बार बार नहीं मिलता। तो सके तुम्बा सुनाया ना, क्या तुम्बा दिखेगा? कौन कौन दिखेगा तुम्बा? कौन कौन तुम्बा दिखेगा? तुम्बा बजता ना तार दिखेगा, कौन दिखेगा? आज खड़ा करो किसा दिखेगा तुम्बा? नहीं पता। वो पहला ही तुम्बा होता है ना, वो तुम्बा नहीं है, ये शरीर स्वरूपी तुम्बा। श्वास की तार परमात्मा दी, बिना श्वास के शरीर तुम्बा चलता नहीं है, बजता नहीं है। एक शरीर तुम्बा है ते श्वास रूपी तार इहदे विच वज्जा करदी है, तां बोला ते चला करदा वज्जा करदा है। जिन्ने चिर श्वास दी तार चलदी है तुम्बा बजाई जाओ परमात्मा दी बत्ती बटान करदी है। ये तुम्बा ओ तुम्बा नहीं बजने वाला सब तुम्बे ओदे श्वास की तार सारे जिला टुटी जानी है तुम्बा बेकार है। मैं इन्हें लफ्ज़ों के पानी शाम प्रार्थना करना कि समा जाता फिर भी कुछ समा मिले। कल मेरा सत्संग दीना नगर है, नहीं जाना होता मैं दीना नगर में कल भी आऊंगा। एक दिन फिर भी कदम एक दिन फिर कदम कितनी तरीक है? लास्ट 11 तरीक एक दिन फिर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी संगत है, बड़ी गौर करना सुनती है। फिर कुछ गल्ला समझा लास्ट दिन उस दिन दूसरे कुछ में स्नान क्या करना चाहिए बंदे ने, बड़े शार तरीके अमल किए परमात्मा करना, सारा मन लगी जा उहदे चरणे च, सारी भक्ति बनी जा, वो कम बड़े सस्ता। ओ माशाअल्लाह लो तुसें अपने मन की गल दसा, शायद तुंदा भी मन ये गल आखदा होना। श्री शास्त्री जी महाराज चौधरी शास्त्री मदन जी जिंदा तुम सत्संग सुनिया, सत्संग द्वारा इन्हें बड़ा निहाल किया है, बड़ी बड़ी लोप आई है तुम सारे। पर वहां